मुझे उम्मीद है कि आप लोगों तक हमारी आवाज पहुंच रही होगी। एंड स्पेशल थैंक टू दोज पीपल्स जिनके चैट बहुत ही खूबसूरत थे, देखने में मजा आया। और स्पेशली ऐसे चैट एंड कमेंट को मैं खास करके बड़े गौर से देखता हूं, क्योंकि वो बहुत ही जल्द वो वक्त आने वाला है मेरे भाई, जब तुमसे आमने सामने बैठ करके वो जवाब दूंगा जो तेरी औकात से बाहर की चीज होगी। खुद की खाने की औकात नहीं है और किसी व्यक्ति के ऊपर ऐसे लांछन और स्टेटमेंट लिख रहे हो। खैर छोड़ो, तुम्हें क्या जवाब दे। चले थे तुम लोग की कैरियर बनाने के लिए, चीजें को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और आज भी खड़ा है उस चीजों को बदलने के लिए। खुद तो बदल नहीं सकते, जो बदल रहा उसे साथ देने की भी तुम्हारी क्षमता नहीं है। यही तुम्हारी सोच और स्टैंडर्ड दिखाती है। हमारी स्टैंडर्ड यह नहीं है कि तुम्हें हम गलत लफ्जों से इस्तेमाल करें या ना करें। राइट? तुमने हमारा मेंबरशिप अपनी मर्जी से एक्सेप्ट किया था रंजन कुमार, तुमसे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लिया। समझ गए? सो बी साइलेंट, बिकॉज आने वाले समय में हर उस व्यक्ति को लीगली जवाब देना होगा जिन्होंने हमारे कंपनी के बारे में गलत रूमर्स फैलाया है, और दैट डे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगी। और आई एम रेडी टू फेस एवरीथिंग, बिकॉज हमारी कंपनी बंद नहीं हुई। कुछ लोगों की वजह से सिस्टम डिस्टर्ब जरूर कुछ महीने के लिए हुआ है, बट अभी वो और भी बेहतर तरीके से चलेगा और पहले से बेहतर तरीके से चलेगा। तुम लोगों को क्या बोलूं, क्योंकि ये वो धरती है जहां पे भगवान राम के ऊपर भी उंगली उठ गई, तो हम तो एक मामूली इंसान हैं जो सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को लेके चले थे कि साला रोटी कपड़ा मकान के लिए जिंदगी खत्म हो जाती है तुम आम इंसान की, कि उस चीजों में बदलाव लेकर के आए। और कई हजार लाखों लोगों के बदलाव हुए भी हैं, और हो भी रहे हैं, और आगे होंगे भी। बट चंद कुछ डटी माइंड पीपल जो यह समझते हैं कि साला किसी कॉन्सेप्ट में घुसो और अपने आप को 10 करोड़पति बना लो, 1000 रुपए की आईडी डालो, 5000 की आईडी डालो और कंपनी खरीद लिया। मिलेंगे मेरे भाई हर नाम हर चेहरा, क्योंकि तेरी सारी कुंडली मेरे पास है, और मेरी कुंडली तो ओपनली है। कौन कहता है कि मैं छुप गया? हमारे ग्रुप ऑफ कंपनी के कई सारे जगह पे ब्रांचेस हैं। एक ब्रांच में बैठा, दूसरे ब्रांच में बैठा, जरूरी है कि हर ब्रांच में मैं सेपरेट ही बैठूं? बात ही करना है, आ जाओ हेड ऑफिस बेंगलोर, आ जाओ सतना पहुंचो, पटना पहुंचो, जहां पे भी है मैं वहां से बैठ के काम कर रहा हूं। आपकी भलाई के लिए काम कर रहा हूं, आप लोगों को सेफली एंड सेफ्टी के लिए काम कर रहा हूं, अपने कंपनी के भविष्य के लिए काम कर रहा हूं, हर उस रैपिडियंस के लिए काम कर रहा हूं जो रैपिडियंस रैपिड बाजार को अपने दिल में बसा करके काम कर रहा है। सो माइंड योर टंग एंड अपनी लैंग्वेज को कंट्रोल में रख करके बात किया करना, नहीं तो जिस दिन आमना सामना हो गया उस दिन हर चीज से पाला पड़ जाएगा कि हु इज रंजन कुमार, और दैट टाइम कोई एक्सक्यूजेस काम नहीं आएंगे। समझ गए? सो किसी भी कंपनी के सीएमडी के बारे में ऐसे लफ्ज लिखने से पहले अच्छी तरीके से सोच लेना। आई एम सॉरी टू यूज दिस हार्ड वर्ड माय डियर फ्रेंड, बट ऐसे कुछ लोगों को अब करारा जवाब देने का वक्त आ चुका है, एंड दैट आई एम गोइंग टू टेक अ लीगली वर्ड। ओके? हमारी कंपनी में मेंबरशिप हर व्यक्ति ने अपने सोच और समझ के साथ लिया था। हमारी कंपनी कोई आलू डालो सोना निकालो वाली मशीन नहीं थी। यहां पे आप जुड़े क्योंकि रैपिड बाजार का कॉन्सेप्ट है कि आपकी डेली यूज की चीजों की जो महंगाई से आप जूझ रहे हो, जो रोटी कपड़ा मकान के लिए सारी जिंदगी तुम्हारी कुत्तों की माफी कट जाती है, उस चीजों से राहत दिलाने के लिए पिछले साल 1.5 साल से हमने ये प्रूफ करके भी दिया है कि ये चीजें पॉसिबल है और हो सकती है इन 0.8 में भी। बट देयर इज सम मिसमैनेजमेंट हैपन विद द टीम्स एंड विद द मैनेजमेंट, जो कि वो गलती भी मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। और ऐसा नहीं कि हमारे सिस्टम में आप आए और एक ही दिन में राजा बनने के लिए आए। यह हमारे सिस्टम का कॉन्सेप्ट 28 महीने का है, और विद इन द 28 महीने
वी आर गोइंग टू क्लियर एवरीथिंग। और ये सिस्टम चलेगा, कल भी चल रहा था, आज भी चल रहा था और आने वाले भविष्य में भी चलेगा। कुछ चंद चूतिए लोगों की वजह से सिस्टम खराब नहीं हो सकती है ना, वो भी किसी भी हालत में। अगर आपने जिस दिन मेंबरशिप लिया था ना, जिस भरोसे के साथ लिया था, तो या तो कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर नहीं रही, कंपनी का कॉन्फिडेंस तो तब भी था, आज भी है। आज भी जिस सर्विस को लेकर के हम काम कर रहे थे, जहां से स्टार्ट किए वहां पे आज भी वो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है और डे बाय डे इसमें इंप्रूवमेंट हो रही है। सो बिफोर टॉकिंग एनीथिंग सोशली, माइंड योर टंग रियली, बिकॉज जब हम एक्शन में आएंगे उस दिन तुम्हारे माँ बाप का साला दुनिया का कोई भी लीगल थिंग तुम्हें बचा नहीं पाएगा। जाकर के किसी भी ऐसी जगह पता कर लेना कि किसी भी कंपनी एंड पर्सन के बारे में रूमर्स फैलाने का लीगली एक्शन क्या हो सकता है। ओके, सिस्टम डिस्टर्ब हुआ, आई एक्सेप्टेड। हम भागे नहीं है, सिस्टम को चला रहे, इम्प्रोवाइज कर रहे, इम्प्रोवाइज एंड अपग्रेड करके उस चीजों को करेक्ट कर रहे हैं। कम्युनिकेशन में भी बने हुए हैं, जिनको चाहिए मिलना वो आते भी हैं, मिलते भी हैं, समझते भी हैं और काम भी करते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल कि हम दिन भर में आपकी हजारों कॉल को रिसीव करें और आपके लिए कॉल सेंटर बन के रह जाएं। हम फ्री रहेंगे तभी काम कर पाएंगे। और आपको अगर इतना ही ये है तो भाई साहब चुपचाप आप हमारे सिस्टम से जो जिस कमिटमेंट के लिए आए थे उस चीजों को उठाइए, बेनिफिट लीजिए और निकल जाइए अपने उस पतली गली से जहां से आप जिंदगी भर जूझ रहे थे, है ना। खैर, दिस मैसेज वर्थ ऑफ वो लोगों के लिए था जिन्होंने अभी चैट पे बड़ी बड़ी खूबसूरत बातें करी हैं। एंड आई लव टू सी योर फेस। वेल मेरे दोस्त, आप लोगों के हर उस रैपिड ग्रुप के फैमिली के लिए मेरा नमस्कार। आज की जो मैसेज में मैं वो अपडेट देने वाला हूं कि आखिर सिस्टम जो अटका है वो कब से पूरी तरीके से स्मूथ होगा, हमारी क्या स्ट्रैटेजी है जिस पे चल करके हम अपने पुराने लोगों को भी, पुराने क्या नए सारे रैपिडियन सही तरीके से ट्रैक पे आएंगे, कंपनी पूरी तरीके से ट्रैक पे चलेगी। जितने भी पुरानी आइडिया लगी हुई थी, इससे पहले हमने कभी मार्केटिंग और एडमिन नहीं देखा था और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और आइडिया में काफी गोलमाल होने की वजह से हमने पुरानी स्ट्रक्चर को रीटॉप अप बंद किया है। और हर उस रैपिडियन जो कि बेहतर काम करना चाहते हैं उनके लिए कंपनी से एक नई आईडी ओपन करें कि अगर आपको चाहिए कंपनी के साथ रहना है, करना है, तो आप उस पे आकर के काम कीजिए। अब सवाल यह उठता है कि भाई सिस्टम में जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर से पुराने लोगों के विड्रॉल रुके हुए हैं, तो आखिर उनका क्या होगा। तो इस 4 महीने में जितने भी लोगों के जो विड्रॉल रुके हुए हैं वो हमारा 0.5 के रेशियो से लोगों के पास 44% ही उनके वॉलेट में बैलेंस आते हैं, जहां से 33% हमारे शॉपिंग वॉलेट में चला जाता है। रिमेनिंग जो बचा वो 32%, वो भी जब आप विड्रॉ करते हैं तो आपके रैपिड वॉलेट में सिर्फ 30% बच जाता है। हमारे सारे लोगों के लिए यही है कि उस 30% अमाउंट का इस्तेमाल करें और नए साइड में शिफ्ट हो जाएं हर वो लोग जो काम करना चाहते हैं, जो अर्निंग अपनी कंटिन्यू करना चाहते हैं। बाकी जो पुराने लोग हैं, हम अपनी उसी बिजनेस के तथ्य पे अपने 15 to 20% फंड सिर्फ लायबिलिटीज को क्लियर करने के लिए ही रखा गया है। वो लोग जो सिस्टम में काम नहीं करना चाहते, सिर्फ सर्विस यूटिलाइज करके निकलना चाहते हैं, दैट्स अ मोस्ट वेलकम दैट गाय। इसीलिए कंपनी में पुराने सिस्टम में बाइनरी सिस्टम था जहां पे 15 to 20% मैक्सिमम फंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाया करता था, उस चीजों को बंद कर दिया गया है। 25 लेवल का जो हैप्पी यूजर पॉइंट थे वो 20 लेवल तक आ चुका है। तो जो फंड उधर से सेव हो रही है वही सारी फंड हमारे नॉर्मल बाकी अदर कस्टमर के पास जा रहे हैं। कई सारे लोगों के ऑलरेडी लिमिट वहां पे खत्म हो चुके हैं और
उनके विड्रॉल, उनके सिस्टम को हम स्लोली समय से पहले ही आफ्टर दीपावली या कहिए कि बिहार में आफ्टर छठ लोगों के निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि हफ्ते में 2 बार निकलेगा, एक मंडे को और एक फ्राइडे को। बाकी जो व्यक्ति नए तरीके से काम कर रहे हैं वो ऑलरेडी पूरा करके, क्योंकि वो भी आपका ही पैसा है, 30% उधर का पैसे का इस्तेमाल करके 70% नए कैश के साथ इधर काम कर रहे हैं। आपके हैंग अराउंड अगर लोग होंगे तो वही बता दूं कि मोर देन 4000 प्लस डेटा स्टार्टेड, और उनकी विड्रॉल कभी पेंडिंग नहीं होती है, वो कंटिन्यू चल रही है। ये स्ट्रैटेजी है हमारे काम करने वाले लोगों को पार्सली करने का, और जो निकलने वाले हैं उनके लिए भी वहां से निकलने की। बाकी कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि जुलाई अगस्त में ज्वाइनिंग ही किए थे, तो वो अपने लीडर के साथ मीट करके डायरेक्टली कंप्लीट वो आईडी को 50-50 रेशियो से नए स्ट्रक्चर पे सेट करके अपनी अर्निंग कंटिन्यू कर सकते हैं और वो अर्निंग लेके जा सकते हैं। रैपिड बाजार का कॉन्सेप्ट मेरे भाई 1 डे 1 नाइट या 1 महीने की नहीं है कि आपको लगा कि कंपनी महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, कुछ लोगों की गलत रूमर्स की वजह से सीन्स ऐसे क्रिएट हुए कि मुझे मजबूरन कंपनी के एसेट को सेफ्टी करने के लिए उसके शटर को डाउन करना पड़ा। और आज के डेट में डे बाय डे हम हर शटर एंड सर्विसेज को एक्टिवेट कर रहे हैं। ऑलरेडी ई कॉमर्स के माध्यम से बिहार में कई जगहों पे काम स्टार्ट हो चुकी है और होने वाली भी है। साथ ही साथ में कंपनी के कई सारे बेहतरीन प्रोडक्ट भी इंट्रोड्यूस होने वाले हैं, जिसमें आप अपनी वॉलेट का बेहतर से इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी की एंजॉय कर सकते हैं। जैसे कि आने वाले समय में अभी जस्ट 1 तारीख से आपको टूर एंड ट्रैवलिंग पैकेज नेशनल एंड इंटरनेशनली हम दे रहे हैं, जिसमें आप अपने वॉलेट के फंड इस्तेमाल करके आप अपनी जिंदगी की मजा ले सकते हैं। 50% वॉलेट एंड 50% कैश, जो जस्ट के ऊपर जो 50% कैश दिया जाता है वो 100% जस्ट के ऊपर कैशबैक वापस हो जाता है, क्योंकि जस्ट की अपनी एक एफिलिएट प्रोग्रामिंग वहां पर एक्टिवेटेड है, जहां पे जब आप अपने किसी कस्टमर को रेकमेंड करते हैं तो वहां पे आपको रेकमेंडेशन से इनकम भी मिलता है। जब आप वहां पे कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आपको उसका रीपरचेज इनकम भी मिलता है। मतलब जितने भी हमारे पुराने रैपिडियंस हैं जिनको यह लगता है कि यार कंपनी ने 50% कैश ऐड कर दिया जो पहले सिस्टम में नहीं था, तो उनके लिए बता दूं कि ये जो 50% कैश जो आप देते हैं तो उसके बदले में एक रीपर्चेज इनकम ऑलरेडी वहां पे क्रिएट होती है। उस रीपर्चेज इनकम से आपको आपके पैसे 100% वहां पे एज ए कैशबैक के तौर पे वापस आता है, जिसे आप जस्ट के माध्यम से अपने यूटिलिटी बिल पेमेंट्स एंड अदर सर्विसेज को इस्तेमाल करने में, जहां पे आप रियली पेमेंट को यूज करते हैं, आप यूज करते हैं। बट वही आपके द्वारा रेकमेंड किए गए जस्ट के जितने भी कस्टमर होंगे उन सारे कस्टमर के रीपर्चेज करने से आपको 6th लेवल तक एक बेहतर इनकम क्रिएट होता है, और उस इनकम से वो आप डायरेक्टली अपने बैंक में स्टार्ट कर सकते हैं, विड्रॉल ले सकते हैं, बिकॉज वहां पर किसी भी कस्टमर का किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट नहीं हो। जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ उस चीजों को मोमेंटम किया जा सकता है। भाई मेरे, हम आप लोगों को बता दें कि जब भी लाइफ में या किसी भी कंपनी में कोई समस्या आती है तो जिंदगी में सॉल्यूशन की तरफ देखोगे तो सॉल्यूशन के रास्ते होते हैं, और दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई निदान नहीं। आपस में झड़ के, सीनियर को गाली दे के, कंपनी को गाली दे करके अगर आपके विड्रॉल्स आने लगे, अगर आप इस गाली गलौज से आप रियली में एक रिच पीपल बन सकते हैं, तो मेरे भाई हम तो कहते हैं कि सोशल मीडिया पे खड़ा होके दो जम के गाली, अगर तुम्हारी इस बात से सॉल्यूशन निकल जाए तो। बट अगर सॉल्यूशन के लिए थोड़ा काम करोगे ना तो हर चीज की सॉल्यूशन निकल सकती है, जिसके लिए मैं खड़ा हूं इस चीजों को जिंदा रख करके ले जाने के लिए, और ये लेकर के जाऊंगा भी, बिकॉज 0.8 में फर्स्ट फेज में जब इतनी बड़ी हाई रिटर्निंग दे करके हमने बिजनेस में इतनी बड़ी डेवलपमेंट करी,
अगर उस वक्त मार्केटिंग पार्ट को भी अगर मैं ही हैंडल कर रहा होता, किसी पे भरोसा ना किया होता, तो शायद ऐसी सीन एंड सिचुएशन क्रिएट ना होती। बट चलो, भरोसे का यह इनाम है, बट वी हैव लर्न अ लॉट्स ऑफ थिंग। अब कंपनी बहुत ही अच्छे तरीके से चीजों को लेकर के आ जाएगी, और आप ऑलरेडी एक्टिविटी देख रहे हो आप ही के शहर में, जहां तक पॉसिबिलिटी है, चाहे वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हो, चाहे वो ग्रोसरी से हो, हम वो सर्विसेज आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसे डे बाय डे इम्प्रोवाइज भी कर रहे हैं। और इस ग्रेड की कई सारे रैपिडियंस इस चीज में सपोर्ट भी कर रहे हैं। हमारे बदले हुए कॉन्सेप्ट को जो अपग्रेड किया गया है, जिसमें 50% पेमेंट एंड 50% वॉलेट है, मैं तहे दिल से उन सारे रैपिडियंस का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने उस चीज को सपोर्ट किया और उसे सपोर्ट करके आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये आगे बढ़ेगा। पर चंद कुछ लोगों ने इस बात का जिम्मा उठा रखा है कि भाई यूनियन बाजी करो, ग्रुप बाजी करो, गाली गलौज करो। भाई अगर उससे करने से रियली में तुझे सफलता मिलती है तो मेरे तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं, बट ये मेरी अपनी लाइफ की एक्सपीरियंस भी कहती है कि कहीं पे नेगेटिविटी क्रिएट करने से नेगेटिविटी ही पैदा लेती है, चाहे वो तुम्हारी पर्सनल लाइफ में हो या तुम्हारे पर्सनल ग्रुप में हो। आपस में यूनिटी बनाओगे तो वो सारी चीजें क्लियर एंड क्रिस्टल होकर के सब कोई बाहर निकल जाएंगे। अगर आपको लगता है कि सिस्टम हमारे लिए बेहतर नहीं है, जिस दिन आपका सब चीज क्लियर हो जाए, आप शांत हो जाइए, जाइए अपने काम से मतलब रखिए, डोंट गेट पार्टिसिपेट हमारे इस कॉन्सेप्ट में। बट जो लोग कर रहे हैं, जो बेहतर कर रहे हैं, आप उनको क्यों उंगली कर रहे हो? उनको उंगली करने से आपको क्या सफलता मिल रही है? तो हमारी जो अपनी स्ट्रेटजी है सर, यही 70-30 फॉर्मूले पे हम अपने पुराने कस्टमर को भी वहां से रिकवर कर रहे हैं और अपने नए कस्टमर को भी फिल्टर कर रहे हैं, क्योंकि उसमें कई सारे आइडिया ऐसे जंक हैं जिसका कंपनी के ट्रांजैक्शन से कोई नाता नहीं रहा है, काफी फेक ट्रांजैक्शन किए गए हैं। तो उन ट्रांजैक्शन की अकाउंटेबिलिटी और ऑडिटिंग के साथ मैं उस सारे अकाउंट को ब्लॉक करने वाला हूं, एंड उस व्यक्ति से कम्युनिकेशन करने के बाद till now already more than 7,000 प्लस डेटा रीटॉप अप के लिए ब्लॉक किए जा चुके हैं, जिनके सिस्टम्स से अर्निंग आ चुकी है। एज पर द आवर कमिटमेंट, आप हमारे सिस्टम में जिस वजह से आए थे, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि हमारे सिस्टम आपको, पहली प्रायोरिटी हमारा बिजनेस था, मॉल सामने में था, उस मॉल के जरिए आपको यहाँ पे सारी सुख सुविधाएं मिल रही थी। तो फर्स्ट फेज हमारा मॉल एक्टिवेट होगा, उसके बाद ही सेकेंड फेज में, और या तो साइमल्टेनियसली सेम टाइम पे हम अपने पुराने लोगों के भी जो रुके हुए हैं उनके विड्रॉल्स भी जाते रहेंगे। दैट विल बी अ कंटिन्यू। बट अगर आप ऐसे पेशेंस खोगे कि ये भाग गया, वो भाग गया, यार भागने वाला तो मैं न कभी हूं न कभी रहूंगा। एक आप अगर एक लीडर हो, एक आप अगर इन्वेस्टर हो, आप हमारे सिस्टम से पिछले साल 1.5 साल से जुड़े हो, आपकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ हो सकता है, वो भी पूरी टीम को मिला करके। ऐसे करने वाले 1 या 2 लोग हैं, बट मेरी खुद की इन्वेस्टमेंट 2018 से कई करोड़ है, जो कि मेरे अपने खून कमाई मेहनत के दिन रात काम करके 3-3, 4-4 बजे तक काम करके उस चीजों को बनाया है। मैंने तो एक बार भी किसी को गाली नहीं दी कि साला सबको इतने करोड़ रुपए, लाखों रुपए की इस कॉन्सेप्ट के जरिए इनकम दिया और आज सिस्टम चैलेंज है तो लोग स्टक हो रखे। मैंने तो नहीं कहा किसी को, मैं तो कहा जिसकी जैसी सोच है वो व्यक्ति ऐसा कर रहा है। आपको लगता है कि वो आज ये कंप्लीट हो गया तो चलिए निकलिए, आप अपने गली निकलिए, क्योंकि रैपिड वॉलेट जब स्टार्ट हुआ था ना, तब यहाँ पे कोई नहीं था, एक अकेला रंजन कुमार था। चलते 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 हमने कारवा बनाया, उस कारवे में हजारों लोग आए, पैसे कमाए, निकल गए। हजारों लोग, सैकड़ों लोग आए, पैसे बनाए, निकल गए। निकलने दो, क्योंकि अगर हम अपने कॉन्सेप्ट के अंदर में किसी को लाके लीडर बनाना जानते हैं, तो आप जैसे लीडर सैकड़ों को भी खड़ा करना जानते हैं, क्योंकि सिस्टम है तो एवरीथिंग है। सिस्टम है तो मैं हूं, सिस्टम है तो आप हैं। बिना सिस्टम के कुछ नहीं हो सकता, और ये सिस्टम खड़ा रखने के लिए, कंटिन्यूटी करने के लिए ही हमारी पूरी कोशिश है, और हम कर रहे हैं, और
ये 100% होगा। कई सारे लोग बहुत बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी धमकियां देते हैं, ये करेंगे वो करेंगे। भाई जरा लीगली जाकर के किसी चीजों से बात कर। लीगली तुम कुछ चीजें तभी कर सकते हो जब मैं खड़ा नहीं हूं, मैं कम्युनिकेशन में नहीं हूं, मैं देने के लिए नहीं रेडी हूं, दिन रात उस चीजों को देने की कोशिश ही कर रहा हूं, बट फिर भी उंगली करते हैं। उंगली करना कीजिए, आपका काम है, क्योंकि आप अपने कैरेक्टर पे आप खड़े हैं, अपने कैरेक्टर पे मैं खड़ा हूं। कोई व्यक्ति 100% परफेक्ट नहीं हो सकता। जब हम स्टार्टिंग किए थे ना, उस वक्त भी कुछ लोग ऐसे थे जो बोलते थे ऐसे ऐसे स्कैम तो महीने 2 महीने की चीज है। साला महीने 2 महीने की चीज वो बोलते रहे और हमने अपने 16 ब्रांड खड़े कर ली। गलतियां सिर्फ ये हो गई कि जिस इंसान की सिर्फ 10, 15, 20 हजार की औकात कमाने की नहीं थी, उनकी रोटी कपड़े खाने ठहरने होटल हॉस्पिटल हर चीज की सुविधा विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में दे दिया और उनकी अर्निंग की आसमान तक पहुंचा दिया जहां तक उनकी सोच नहीं थी। दैट वाज द वन ऑफ द ब्लंडर मिस्टेक। बट गलतियों से ही इंसान सीखता है। दैट ऑल थिंग वी हैव अपग्रेडेड एंड उसे करेक्ट कर लिया। करेक्ट किया कि नहीं, पुराने लोग जो कहते हैं वो बिल्कुल सही कहते हैं कि इंसान को उसकी औकात से ज्यादा कभी देना नहीं चाहिए, नहीं तो वो आप ही के सर पे चढ़ के नाचना स्टार्ट कर देता है। जहां पर इंजीनियरिंग बीटेक एमबीए करने के बाद 20 से 25 हजार रुपए की नौकर बनने के लिए दर दर भटकते हैं लोग, वहां पे हमने एक कॉन्सेप्ट दिया कि यार सिर्फ तुम अपने डेली बेसिस खर्चे से ही तुम यहां से एक अच्छी बेहतर इनकम कर सकते हो। शायद लगता है ये गुनाह किया मैं, बट अगर ये गुनाह है तो ये गुनाह तो मैं करता रहूंगा, क्योंकि मैं एक इंडियन हूं और मैं किसी सरकार के भरोसे पैदा नहीं लिया कि ये सरकार मेरे लिए रोजगार पैदा करेगी। मैं अपने दम पे खड़ा हुआ हूं और जब तक जिंदा हूं हमारी कोशिश होगी कि मेरे जीवन काल में मैं अपने जरिए कई सारे रोजगार पैदा कर सकूं और कई सारे लोगों को रोजगार दे सकूं। मकसद सिर्फ इतना ही रैपिड वॉलेट का था और यही है और यही आगे रहेगा भी। अगर हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे ना होते तो आज 8-8, 10-10 कंपनी हमारे कॉन्सेप्ट की कॉपी करके कॉपी कैट बने ना होते। अगर हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे ना होते तो आज इतने सारे लोग जुड़ करके हमारा साथ ना दे रहे। बट हाँ, कहते हैं ना कि भीड़ में कुछ भेड़िया भी घुस जाते हैं जो सिर्फ अपनी मकसद पूरे करने के लिए आते। वो आए और चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आज भी हैं और आने वाले समय में भी आएगा और वो मैनेजमेंट का काम है और बेहतर लीडर का काम है कि ऐसे लोगों को फिल्टर करके मैनेजमेंट को बताए कि सर यहाँ पे सुधार किया जाए या फिर ऐसे लोगों को बाहर किया जाए जिससे कि सिस्टम में बदनामी होगी और चीजें चल रही है। एमएलएम माइंडसेट वाले लोगों को मैंने कितनी बार कहा है कि अगर आप रैपिड वॉलेट से जुड़े हैं और एमएलएम थॉट्स जोड़ करके जुड़े हैं तो आई एम सॉरी ब्रो, दिस कंपनी इज नॉट फॉर यू। हम ट्रेडिशनल बिजनेस को आगे फोकस कर रहे हैं और ये कंटिन्यू करते ही रहेंगे। हमने सिर्फ कस्टमर एक्विजिशन के लिए रेफरल प्रोग्राम का इस्तेमाल किया है और उस प्रोग्राम की वजह से ही आज इतने लाखों कस्टमर, हजारों कस्टमर हमारे साथ जुड़ पाए हैं। क्योंकि यह सिस्टम ना होता तो इतने लोग होते भी नहीं। और आज के डेट में कई हजार लोगों की लाइफ स्टाइल भी बदली है। बट वही देखने और सुनने के लिए बड़े आश्चर्य की बात है कि वैसे लोग जो इस सिस्टम से एक बेहतर कमाए हैं, अपने टीम को एडुकेट करने के बजाय, करेक्ट इंफॉर्मेशन देने की बजाय डायरेक्ट फोन पे कहते हैं कि हमें उससे कोई मतलब नहीं है, तुम जाओ जाकर के एमडी से समझो। भाई जिस दिन तुम टीम को जोड़ रहे थे, अगर उस दिन उसे करेक्ट इंफॉर्मेशन दे दिए होते तो आज कोई भी रैपिडियंस तुम्हें तंग नहीं करता। जो सही इंफॉर्मेशन हमारी कंपनी का है, सही तरीके से टाइम पे पास किए होते या फिर उन लोगों को अगर आप में उतना ही लीडरशिप होता तो आज कई सैकड़ों लीडर अपने अपने टीम को लेकर के जूम मीट करते हैं और हमें वहां पे इनवाइट करके उनके मन के सारे सवाल को क्लियर करवाते हैं। आप भी आगे बढ़ करके आते और कहते कि भाई
कुछ अपडेट है, कुछ बातें हैं, हमारी टीम जानना चाहती है, आप आइए और इस पर बात कीजिए, क्योंकि ये चीज तुम नहीं कर सकते, क्योंकि साला शुरू से ही मन में तेरा चोर था कि बस यहाँ से तो इतना लपेटना है और निकलना है। लपेट के निकलने वाले लपेटते ही रह जाएंगे। साले 30 साल 35 साल से लपेट ही रहे हो, एक ढंग के घर भी ना बना पाए। बट एक अच्छी सिस्टम में चलने के लिए, चलाने के लिए हम आए हैं। नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री हम भी जानते हैं कि आज तक ऐसी कोई कंपनी नहीं रही जो इस परिस्थिति में गिरने के बावजूद भी उसका सीएमडी उठ करके खड़ा होकर के आपके साथ दौड़ने की कोशिश कर रहा है कि चलो यार मिलके फिर से उठाते हैं इसको और दिखाते हैं कि ये इंडस्ट्री कितनी तेजी से आगे चल सकती। बट आपका बिलीव क्यों नहीं होगा? क्योंकि आज तक आपने ऐसा सिस्टम देखा ही नहीं। आपका बिलीव ये है कि एक कंपनी एक बार लड़खड़ाई तो गई, चली गई, अब सब कुछ डूब गया। आप उसी पे बिलीव करोगे जो आपने अपने पास्ट में देखा है, जाना है और समझा है। अगर आपको बिलीव करना है तो आपको प्रेजेंट और फ्यूचर की कोख में झांकना पड़ेगा, तभी आप आगे निकल पाओगे। कल क्या हुआ था ये सोच के कि अगर आज की जी रहे हो तो यार हाईवे पे डेली कार एक्सीडेंट, बाइक एक्सीडेंट होता है, साला उस वक्त सड़क पे निकलने में डर नहीं लगता। घर में बैठे बैठे भूकंप आती है, पूरी बिल्डिंग डेथ कर जाती है, ये भी किसी लोगों का पास्ट रहता है, उस वक्त डर नहीं लगता कि जिस घर के नीचे बैठे हुए शायद वो गिर जाएगा। पर जब एक सिस्टम आपकी कैरियर, आपके भविष्य बनाने के लिए और उसे बेहतर करने के लिए थोड़ी सी लड़खड़ाहट क्या हुई, बस पास्ट को याद करने लगे, फलना कंपनी लड़खड़ाई, निकल ली भाई, ये भी कंपनी निकल रही। अरे काहे का निकल रही है? ये सोच तुम्हारी ये निकलने, हम न निकलने पहले आए थे न निकलने आएंगे। हाँ यही बात जरूर हुई है कि हमने भरोसा कुछ लोगों पे हद से ज्यादा कर लिया और उनको सब कुछ दे करके रखा कि आप ये संभालो, ये चीजें चलाओ, और नतीजा ये हुआ कि उन्होंने ऐसे वक्त पे ये किया कि वो उन्होंने एहसास दिलाया कि भरोसा तो साला कभी करना ही नहीं चाहिए। चलो ठीक है, तुम्हें तुम्हारे भरोसा तोड़ने का इनाम तो जल्दी मिलेगा, बट कंपनी तो चलेगी भाई। इतना जान लो कि जिस दिन रैपिड बाजार पूरी तरीके से बंद हो गया, उस दिन इतना समझ लेना कि रंजन कुमार डेथ हो गया। और रंजन कुमार अगर जिंदा है तो सवाल ही नहीं उठता रैपिड बाजार और रैपिड कॉन्सेप्ट को बंद, चाहे उसके लिए किसी भी हद तक मुझे फाइट करना पड़े, मैं करूंगा। क्योंकि शायद कुछ लोगों के लिए रैपिड बाजार एक मनी मेकिंग स्कीम हो सकता है, शायद कुछ लोगों के लिए चंद पल आलू डालो सोना निकालो वाले कॉन्सेप्ट हो सकता है। बट भाई मेरे, जस्ट 27 सितंबर को हमने अपनी कंपनी के 5 साल पिरोए हैं। जरा जाकर के उस कंपनी के ऑनर से पूछो, जिसने किसी कंपनी को चलाते चलाते 5 साल चलाया हो, या उसको कितने खून पसीने और मेहनत करनी पड़ी थी। एक एक ब्रांच, एक एक ब्रांड को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमारा कितना दिन रात का मेहनत। बट खैर, आपको लगा कि भाई 25,000 की मेंबरशिप ले ली, लाख रुपए की मेंबरशिप ले ली तो कंपनी खरीद ली, और उसी से बस आप तो जिंदगी भर, तो ये सोच को बदलने की आपको जरूरत है, मुझे नहीं। अगर आपने उस वक्त कॉन्सेप्ट पे बिलीव कर करके आए थे तो वो बिलीव कायम रखिए। सिस्टम हम डे बाय डे और हर जगह से इम्प्रोवाइज ही कर रहे हैं और आगे भी इम्प्रोवाइज करते रहेंगे, क्योंकि आप साथ नहीं, हमारे कई सारे सच्चे रैपिडियंस हमारे साथ में हैं और वो इस चीज को लेकर के कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। और वेरी शॉर्टली जो नहीं कर रहे हैं उन लोगों को भी इस सिस्टम से अपना कमिटमेंट पूरा होगा और आप बेहिचक यहां से निकल जाइए, क्योंकि दिस इज नॉट एट ऑल मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां से आपको आपकी रोजी रोटी का एक जरिया है, और यहाँ पे जिस रोजी रोटी के लिए जिंदगी भर, महीने भर आप दौड़ते रहते हैं, सिर्फ उस चीजों के लिए काम किया। हमने कॉन्सेप्ट 1000 रुपए से स्टार्ट करी थी, हमने कॉन्सेप्ट उससे ज्यादा है तो 25,000 1 लाख से स्टार्ट करी। हमने स्कीम ऐसा नहीं किया कि भाई आप जाके 1 करोड़ रुपया घुसवाओ किसी का और आपको हम विद इन द मंथ, विद इन द 2 मंथ आपको मल्टीप्लाई करके दे देंगे, नहीं। बट व्हाट हैपन, पीपल गेट मिसगाइडेड।
लोगों ने उन्हें गलत तरीके से प्रेजेंट किया, और इसीलिए हमारा जो फेज 2 रैपिड बाजार फेज 2 है, उसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ही दिया जा रहा है एजुकेशन के ऊपर और सही तरीके से गाइडलाइन के ऊपर। सो ऑलरेडी हम लोग बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। फर्स्ट वीक में हमारा कुर्जी का मॉल पटना का ओपन होने जा रहा है। ई कॉमर्स डे बाय डे एवरी डे अपग्रेडेशन मोड पे ही है, हम एक डिफरेंट सिटी पे भी क्रॉस कर रहे हैं। आज बिहार में मुजफ्फरपुर में ई कॉमर्स अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। वेरी जल्दी ही मोतिहारी और दरभंगा में भी इस चीजों को ऑर्डर एक्सेप्टेंस स्टार्ट हो जाएंगे। समस्तीपुर में भी ये काम स्टार्ट हो जाएंगे। जो आपका साउथ बिहार है वहां पे भी ई कॉमर्स बहुत ही जल्द एक्टिविटी में आ जाएगा। जो पश्चिमी बिहार है वहां पे भी ऑलरेडी रहमान जी एंड ग्रुप ई कॉमर्स को लेकर के यानी स्टोर को लेकर के वहां पे एक्टिविटी ऑन कर रहे हैं। तो जो हमारा पहला चैप्टर था कि भाई हमारे पास मॉल है और इस मॉल के जरिए आपको सामान एंड सुविधाएं दी जाएंगी, साथ ही साथ में आपके लिए एक बेसिक सोर्स ऑफ इनकम भी क्रिएट की गई है, वो भी आपको दी जाएंगी। बट पहला मॉल रिटेल है तो जनरेशन है तो इनकम है। सो हम आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट करेंगे कि डोंट बी अ पैनिक होने से, किसी को गाली देने से अगर समस्या का निदान होता है तो अब तक ऐसा एक्सपीरियंस मैंने तो नहीं सुना है ना। सो मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमें पूरी तरीके से कॉर्पोरेट करेंगे और हर अल्टरनेट डे पे हमारी जूम मीटिंग स्टार्ट होगी। 1 तारीख से जस्ट के ऊपर जो एफिलिएट प्रोग्राम हुआ है वहां पे बिना किसी 1 रुपए के इन्वेस्टमेंट के रैपिडियंस किस तरीके से वहां पे एक बेहतर इनकम गेन कर सकते हैं और सारी सुख सुविधाएं उनको मिलना स्टार्ट हो जाएगी, इसकी भी ट्रेनिंग आपको स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही साथ में हमारे कई सारे अदर प्रोडक्ट भी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं जिसको आप एंजॉय करके, जैसे कि टूर एंड ट्रेवलिंग, चाहे आपको देश विदेश या कहीं पे भी घूमने फिरने के लिए सिर्फ रैपिड वॉलेट का इस्तेमाल करके आप उस प्रोडक्ट को थ्रू द जस्ट के जरिए बाई करके आप उसे एंजॉय कर सकते हैं, साथ ही साथ में एक बेहतर इनकम वहां पे क्रिएट कर सकते हैं। हम पिछले महीने की अपेक्षा 30% ग्रोन अप हो चुके हैं। जहां पे चीजें नीचे गिर करके जीरो पे आ चुकी थी वहां पे हम 30% ग्रोन अप हो चुके हैं। 100% पहले की तरफ परफेक्ट बनने के लिए, जहां पे हर चीजें चारों तरफ मॉल ओपन है, सर्विसेज है, लोगों के विड्रॉल भी एंड एवरीथिंग टाइम पे चल रहे हैं, इन सब चीजों को पूरे होने में समय लगेगा और उस समय के लिए आपको समय देना पड़ेगा, क्योंकि एक अच्छा वक्त लाने के लिए भी वक्त देना पड़ता है। पैसे से वक्त बदला नहीं जाता, तो जब तक वक्त को वक्त नहीं दीजिएगा वक्त कभी नहीं बदलेगा। चाहे आप कितना भी पेनिट्रेट होकर के आप हमें कोशिश कीजिए, आप जितना पेनिट्रेट हो रहे हैं ना उतने से ज्यादा हम छटपटा रहे हैं साला कि अगर बस में रहे तो रातों रात बदल दे चीजों। बट कहते हैं ना कि जब वक्त खराब हो तो वो एक वक्त से ही वो वक्त बदलता है और उसकी कीमत ही वक्त है, पैसा से नहीं बदलता। ये मेरा एक्सपीरियंस है और ये बिजनेस का अपना फिलॉसफी है। बिजनेस डिमांड्स टाइम। एक अच्छा बिजनेस तभी सफल होता है जब उसमें एक बेहतर मेहनत और इस चीजों को देने के साथ साथ एक अच्छी टाइम दी जाती है। दुनिया की ऐसा कोई भी इनकम सोर्स नहीं जहां पे आप बिना टाइम के कुछ चीजें कर लीजिए। मेरे दोस्त, इस इंसान रूपी डेवलपमेंट में अगर देखा जाए तो सबसे अच्छी जो डेवलपमेंट लोगों ने किया है वो बहुत सारी चीज है, जैसे कि टेक्नोलॉजी है, ट्रांसपोर्टेशन से, बट उन सब में सबसे महान डेवलपमेंट जो मानवता ने किया है उसे बोलते हैं रुपया। पैसे का निर्माण जो इंसानों ने किया है, जिसकी वजह से पूरा वर्ल्ड इस पैसे के ऊपर रोटेट करता है। और इस पैसे को कमाने के लिए जो सबसे पहली पिलर चाहिए वो चाहिए पेशेंस। अगर पैसा चाहिए तो पेशेंस आपके पास अगर नहीं है और आप सोचोगे कि वाह कहीं पे किसी कॉन्सेप्ट में पैसा डालो और वहां से पैसा बना ले, तो भाई आपके लिए वो बैंक जिंदाबाद है जो आपसे पैसा लेता है और 8 से 9 साल में
सिर्फ नंबर में डबल करता है, इन्फ्लेशन रेशियो के हिसाब से आप -30% में होते हैं। बट द लैक ऑफ एजुकेशन पीपल्स वो काम करते हैं, और आपके लिए वही फील्ड है जहां पे आपको चाहिए नंबर में सेफ्टी, कि नहीं भाई मैंने 20 साल पहले इस बैंक में 100 रुपया डाला था, आज मेरे पास 300 रुपया आ गया है। बट 20 साल पहले मामूली एक समोसे की कीमत 2 रुपया थी और आज उसकी कीमत 20 रुपया है। आपको बैंकर ने डेवलप करके नंबर में 3 दिया है, बट मार्केट में प्रोडक्ट नंबर में 2000% ग्रोथ कर गए। बट क्या समझोगे फाइनेंस को, और क्या समझोगे अपनी चीजों को, जहां आपके पास थोड़ी सी पेशेंस नहीं है। कई चीजें अगर हम उठाने की कोशिश कर रहे हैं, आज तक की मैं बात कर रहा हूँ यार, जितने भी टॉप सिस्टम में सिर्फ 10 से 15 टीम है जिन्होंने हमारे साथ कम्युनिकेशन करने की कोशिश की, जाके उनसे बात करो। क्या मैं उनसे बात नहीं करता हूँ? वो अपनी अपनी टीम को लेकर के आए कि सर इसकी सॉल्यूशंस क्या है, इसे हम कैसे बाहर निकले या इन चीजों को आगे करें। बैठ करके हमने रणनीति बनाई और लोग उस नीति पे काम करके अपनी टीम को भी बाहर सेफ्टी से निकाल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। बट आप सोचोगे कि नहीं, झाल गिरताल लेना है, एक जगह बैठना है और रोना चालू कर लेना है, गाली गलौज चालू कर लेना है, बस सीएमडी रंजन कुमार मुर्दाबाद। क्यों? क्योंकि रंजन कुमार ने बहुत बड़ा गुनाह किया है। आपके घर के किचन की समस्या दूर करने की कोशिश करी है, आपको रोजगार देने की कोशिश करी है, तो गुनाह तो हुआ है ना। जिन लोगों को अपने रिज्यूम फाइलें लेकर के दर दर भटकने की आदत थी, उनको अगर सही तरीके से सिस्टम पे ला करके हमने अगर उनकी कैरियर बनाने की कोशिश करी है, तो गुनाह तो हुआ है मेरे पास। बट क्या करेंगे, हम इस गुनाह को करेंगे क्योंकि हम अकेले इस सिस्टम में इसलिए नहीं आए हैं कि हम कहीं पे अपने फायदे के लिए काम करें। आई नीड दोज ऑल पीपल जो उन्होंने एक सपना देखा, अपना विजन देखा है, क्लियरिटी के साथ हमारे साथ जुड़ करके काम करने के लिए। हम लोगों को कभी यह नहीं कहें कि आप 40 लाख 50 लाख जमीन बेच करके ये गिरवी रख करके सिस्टम में घुसिए। हमने यह कहा है कि ये एक डेटाबेस ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे कंज्यूमर इज द मेन प्रायोरिटी। आप हमारे कंज्यूमर को 1000 रुपए से भी सिस्टम में ले करके आइए, और आपको अगर बेहतर कमाई करना है तो 1000 के 100 कस्टमर को खड़ा कर लीजिए। आपको एक बेहतर इनकम भी होगी और साथ ही साथ में आपको वो सारी सुख सुविधाएं भी मिलेगी। 1000 नहीं तो 5000, 5000 नहीं तो 25,000। सामने वाला अगर अच्छा मिडिल क्लास पीपल है तो वो 1 लाख से, कि ताकि आपके महीने की राशन पाने की सुख सुविधाएं मिल सके। हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस में भी ऑलरेडी वो पॉलिसीज अपडेटेड है कि भाई अगर आप कंपनी को अगर ऐसी असम परिस्थिति आ जाती है जहां पे इन चीजों को अगर बंद करना पड़े तो कंपनी कैन डू इट। बट चीजों को और सेफ्टी से हम चीजों को आगे लेकर के चलना चाहते हैं और आगे लेकर के कंटिन्यू करना चाहते हैं। एंड बी अवेयर विद द स्कैमर। मेरे भाई इतना जान लो कि इस दुनिया में स्कैमर एक पर एक भरे हैं जो अच्छे अच्छे लालच और प्रलोभन दे करके आपको किसी दूसरे प्रोजेक्ट में बुलाएंगे और 6 महीने साल भर के बाद या महीने 2 महीने के बाद आपके साथ साथ आपकी टीम को भी लेकर के डुबाएंगे और फिर आप उनका कुछ नहीं कर सकते। बट हम अगर यहाँ पे फिजिकली जमीन पे अपनी एसेट को रख करके और उसे दाव पे लगा करके अगर काम कर रहे हैं तो आपको लगता है कि हम फ्रॉड कर रहे हैं। बट जहां आप क्रिप्टो में जाते हैं, जहां सपने दिखाए जाते हैं, ये भैया ये देखो बिटकॉइन है 10 पैसा में आया था और इतना बन गया, आप भी जुड़िएगा, गरीबी रेखा से एक ही बार में अमीरी रेखा में पहुंच जाइएगा। और पता चलता है कि वैसे लोग गरीबी रेखा से तो घुसते हैं बट धरातल में घुस जाते हैं। बट वो चीजें उन्हें अच्छा लगता है कि वो क्रिप्टो है, कुछ भी दिखाई नहीं देता, बस प्लेटफॉर्म पे बना हुआ होता है। एक एमडी जो आपसे जूम पे भी ढंग से बात नहीं करता, जिसके बारे में आप ढंग से जानते तक नहीं, बट आप वहां पे जा करके हर चीज करने और गंवाने के लिए तैयार हैं। बट यहाँ जमीन पर रह करके आपकी ही पर्सनल समस्याओं से आपकी इनकम को क्रिएट करने की कोशिश किया मैंने, आप ही के पर्सनल एक्सपेंस से आपको इनकम क्रिएट करने की कोशिश किया, तो साला मैं फ्रॉड हो गया। आपके 10,000 20,000 आप जैसे 10 टीम भी मिल जाए तो मेरे एक मॉल की कीमत अदा नहीं कर सकता इतने दिनों में, और वो खुद को
ऐसे ब्लेम करते हैं जैसे कि हमने उनका सारी चीजें लुटा ली। ट्राई टू अंडरस्टैंड मेरे फ्रेंड, कोई भी चीजों की सॉल्यूशन पे बात करो और यूनिटी के साथ काम करो तो चीजें संभल जाएंगी। आज के डेट में हमने के बदले में तुम्हें सामान मिला, बट वहां पे तुम्हारी इनकम स्टार्ट हो गई। Recommend the number of customer, be a part of the affiliate program, बट इस बारे में ना आपको अभी तक कोई लीडर बताया होगा, ना आप इस बारे में जानते होंगे कि रैपिड ग्रुप के कई सारे प्रोजेक्ट ऐसे भी थे जहां पे बिना एक चवन्नी इन्वेस्ट किए हुए आप एक बेहतर कमाई कर सकते थे। बट इस बारे में कौन डिस्कस करेगा? बस लोगों को चाहिए कि किसी भी प्रकार नए नए सिस्टम में घुसो, 1000 रुपया इंट्रोड्यूस करो और यहाँ से 1 करोड़ रुपया निकाल के ले जाओ, जैसे कि रातों रात करोड़पति बनने की स्कीम चल रही। Information with the correct education and education with the perfect time पे communication is called the process, and इस प्रोसेस को पेशेंस के साथ फॉलो करोगे तभी आपके पास पैसा आएगा। नहीं तो अपने लीडर को गाली देना, रे भाई अपने लीडर को गाली दे रहे हो, सीएमडी को गाली दे रहे हो। जिस दिन कॉन्सेप्ट में आए थे उस दिन क्या तुम्हारी माइंड इतनी भी काम नहीं कर रही थी कि जहां हम जा रहे हैं वो चीजें क्या है? कि आपको यह बताया गया था कॉन्सेप्ट में जुड़ने के वक्त कि सर आज जुड़िए और बस अगले ही घंटे आपका 300% पूरा हो जाएगा, कंपनी से आप सामान उठा सकते हैं। वहां पे क्लियरली बताया गया था कि दिस इज द थिंग्स एंड इट विल गो टिल द 28th मंथ। और राह में चलते चलते अगर थोड़ी सी एक्सीडेंट हो गई या थोड़ी सी ऊंच नीच हो गई तो इतने घबरा गए, समय हमारा टाइमलाइन हमारा खत्म हो गया, एकदम चढ़ गए, अरे भाई तुम्हारा तो खेला हो गया, अब हमें दे ही दो। अरे खेला तुम्हारी सोच के साथ हो गया मेरे भाई, क्योंकि जिस कॉन्सेप्ट जिस प्रोसेस को लेकर के मैंने सिस्टम को इस भारत में इंट्रोड्यूस किया वो इमेजिन ही तुम लोग नहीं कर सकते कि वही कोलगेट, वही क्लोजअप, वही चावल चीनी खाते खाते तुम एक अच्छे इनकम के मालिक हो सकते थे। ये सोच कभी नहीं हो सकता था, क्योंकि अब तक सोच लोगों की ये रही है कि दिन रात मेहनत करके किसी कंपनी के लिए सर्वेंट जैसा काम करो, तब कहीं जाकर के महीने में राशन पानी खरीदने की सुख सुविधा मुझे देती है, इसको जिंदगी बोलते हैं। और आपके इस कंफर्ट जोन को हमने बदलने की कोशिश करा कि नहीं भाई, वही रोजी रोटी, वही चावल दाल, वही कपड़ा लत्ता खरीदते खरीदते भी आपकी फाइनेंशियल स्थिति सही हो सकती है। और वो चीज हमने फेज 1 में करके दिखाया भी। बट हम थोड़े लड़खड़ाए क्या, आप तो हम पे शक करने लगे साहब। तो शक आप हम पे नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप पे कर रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर ही खुद में बिलीव नहीं है कि रियली में आप चल पाओगे कि नहीं चल पाओगे। हम तो चल रहे हैं। हमें तो परेशानियां जब सिस्टम स्टार्ट किए थे 2018 में, तब भी छोटी मोटी परेशानियां आती रही। आज कंपनी बड़ी हो गई तो भी छोटी मोटी परेशानियां रहेंगी ही। जितने भी समझदार लोग हैं वो आज भी साथ दे रहे हैं और वो आज भी हमारे साथ जुड़ करके बेहतर तरीके से सिस्टम को सुधारने के लिए वो काम इसलिए कर रहे हैं कि ताकि कंपनी जिंदा रहे, कंपनी आगे चले और जितने भी लोग इसके पार्ट ऑफ हिस्सेदार बने हैं उनका बेड़ा पार हो सके। जिनको इस पर शक है वो यहाँ से पूरी सुख सुविधा लेकर के आगे निकल सके। बट हम तो सुनते हैं कि जो लोग काम कर रहे हैं उनको लोग कहते हैं कि लॉलीपॉप मिल गया, निरंजन कुमार का चमचा हो गया। अरे भाई अगर चमचा है तो आज से कुछ दिन पहले तुम क्या थे? हमने हर रैपिडियंस को अपना को फाउंडर माना है। हमने कभी ये नहीं कहा कि रैपिडियंस हमारा कस्टमर है। रैपिडियंस आर माय एसोसिएट, दे आर द ब्लड ऑफ द रैपिड ग्रुप ऑफ कंपनी। बट कुछ लोगों ने उसे खाज खुजली समझ रखा है, तो चलो खुजाओ, इजगार लगाओ और बाहर निकालो ऐसे लोगों को। सो माय डियर फ्रेंड, लास्ट बट नॉट लीस्ट, हम अपनी परिस्थितियों से 30% ऊपर अपग्रेड आ चुके हैं। सिस्टम डेफिनेटली चलेगी, किसी भी व्यक्ति का एक भी पैसे का नुकसान नहीं होने वाला। और
जो लोग यह मैसेज करते हैं कि पैसे वापस कर दो, ये कर दो, भाई जिस दिन सिस्टम में जुड़ा था ना, उस दिन इधर से डालो और उधर से निकालो वाले कॉन्सेप्ट में नहीं जुड़ा था। यू हैव टू वेट अंटिल द टाइमलाइन विल नॉट एंड, क्योंकि परिस्थिति डैमेज्ड हुई है और वो सुधरने के बाद ही कुछ हो सकता है ना। आप सिस्टम के साथ ही निकलेंगे, चाहे किसी भी सिटी या प्लेस के लोग हैं, अगर वो हमारे सिस्टम में जुड़े हैं तो डेफिनेटली वो वहां से हर प्रकार के बेनिफिट लेकर के बाहर निकलेंगे, बशर्ते यू हैव टू सपोर्ट, आइदर यू हैव टू वेट। तो थैंक यू सो मच मेरे फ्रेंड। आज शाम तक टूर एंड ट्रेवलिंग पैकेजेस के बारे में इंट्रोड्यूसिंग आपके टॉप लीडर लोगों को कर दिया जाएगा, और हम फिर अगले दिन जूम मीटिंग करेंगे, उससे किस तरीके से आप बेनिफिटेड हो सकते हैं। साथ ही साथ में कई सारे लीडर ने ई कॉमर्स का ऑलरेडी सिटी ऑनरशिप लेकर के वहां पे बिजनेस स्टार्ट किया है, जिसे कि बोलते हैं ई कॉमर्स का सेलर। जिस तरीके से अमेजन पे भी अमेजन सेलर्स हैं, जिन्होंने कभी एक दो प्रोडक्ट से स्टार्ट करके आज कई सारे वेयर हाउस चला रहे हैं, और एक प्लेटफॉर्म सिस्टम के जरिए वो एक बेहतरीन सेल कर रहे हैं, अपना धंधा आगे बढ़ा रहे हैं, अपने कैरियर को आगे बढ़ा रहे हैं। आप भी आगे बढ़ करके जस्ट के सेलर बन करके अपने अपने एरिया में, हमारे पास कस्टमर है और उनके पास आपके पास सिस्टम है, और इस सिस्टम से जुड़ करके आप अपनी एक बिजनेस, व्यापार और कैरियर को बेहद तरीके से लीगली स्ट्रॉन्ग करके आगे बढ़ सकते हैं, अपनी कैरियर को भविष्य सुनहरा दे सकते हैं। क्योंकि आज रैपिड ग्रुप सिर्फ एक ब्रांड का मोहताज नहीं है, हमारे पास अब टेक्नोलॉजी बेस्ड भी कई सारे प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होने वाले हैं, जिसमें कि जो कि आप डे बाय डे इस्तेमाल करते हैं वो आपके पर्सनल यूज में आता है। तो ये सारी चीज विद इन द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, और इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको दी जाएगी। हमारे तरफ से आपके पास एक ही संदेश है, जो कि मैं बार बार कहता हूं, चीजें डैमेज हुई है थोड़ी सी, बट किसी का नुकसान न हुआ है, न होने दूंगा। भरोसा है तो भरोसा कीजिए, नहीं है फिर भी आप यहाँ से बेनिफिट लेके जा सकते हैं। डोंट मेक अ पेनिट्रेशन सीन्स क्रिएट करने से ना आपका कोई फायदा होने वाला है, ना कंपनी का कोई फायदा होने वाला है, और चीजें को हम बेहतर से बेहतर करके बहुत ही जल्दी स्मूथ करते हैं, बट इट विल टेक अ टाइम। वक्त खराब हुआ है, वक्त से ही ठीक होगा। थैंक यू सो मच। एंड किशोर आनंद, हेलो। लेकिन आप लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट टाइम ऐसी दोबारा गलती ना करें, क्योंकि हम सब लोग एक परिवार का हिस्सा है, और परिवार का कोई भी अंग, कोई भी व्यक्ति अगर एक दूसरे से अलग होता है तो दुख सबको होता है। जो अलग होता है उसे भी दुख होता है, और जिससे अलग होते हैं दुख उसे भी होता है। इसके लिए मैं नहीं चाहता कि हम सभी परिवार, एक परिवार का सदस्य अलग हो जाए। हम लोग एक साथ मिल करके, एक कम्युनिकेशन के साथ, एकजुट होकर के सिस्टम के साथ चलें, रैपिड ग्रुप को उठाने का प्रयास करें, जिससे हम सबों की जिंदगी में बहार आ सकती है। तो डियर फ्रेंड्स, जो कुछ भी आपने कमेंट्स किया, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप YouTube चैनल पर भी आकर के बहुत तरह की बातें करते हैं, लेकिन फिर भी मैं उसे देख करके कोई आप लोगों को रिप्लाई नहीं करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं सिस्टम डूबने वाली नहीं है, सिस्टम बनेगी। अरे कोई परेशानी आई है, हम लोग बाइक भी चलाते तो एक्सीडेंट होता है, दोबारा फिर से चलाते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अगली बार सतर्क होकर के चलेंगे। डियर फ्रेंड्स, हर बार कोशिश अच्छा करने की होती है, और हम सब लोग अच्छा करेंगे। कोई हम सबको अच्छा करने से रोक भी नहीं सकता, क्योंकि अच्छे करने वाले का साथ सब देता है, बुरा करने वाले का साथ कोई नहीं देता है। तो डियर फ्रेंड्स, हम सब लोग उम्मीद करते हैं, हम भी उम्मीद करते हैं कि आप सब भी रैपिड ग्रुप को ऊपर उठाने के लिए सहयोग करें। और अगर सहयोग नहीं कर सकते हैं, आप अभी भी इतनी सारी अपडेट सुनने के बाद भी अगर चाह रहे कि मैं कोई कोऑपरेशन नहीं करूंगा,
तो माय डियर फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कोऑपरेशन ना करें, ना सही लेकिन अगेंस्ट में ना खड़े हो। आपका जो 300% मिलने की बात है, टोटल 300% मिलके ही रहेगा। इसके लिए पेशेंस रखें। एक दिन की बात नहीं है, एक सप्ताह की बात नहीं है, जो कि 18 महीने या 28 महीने की बात है। उतने में आपका 300% नहीं अगर मिलता है, तब कंपनी दोषी है, तब कंपनी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर सकती है। लेकिन अभी कंपनी की कोई गलती हम भी नहीं मान सकते हैं। थोड़ी सी दिक्कतें आई है, दिक्कत हर किसी को आती है, हमें भी घाव हो जाती है, तो होने में तो कोई टाइम नहीं लगता है, लेकिन उसे ठीक होने में थोड़ा वक्त लगता है। इसके लिए पैसेंस रखें, पैसेंस के साथ बने रहे। रैपिड ग्रुप आपके साथ है, आप भी रैपिड ग्रुप के साथ रहे। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले मीटिंग में, तब तक के लिए धन्यवाद।